हरे कृष्णा। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कि कंसल्टेशन कैसे ले या फिर कंसल्टेशन कैसे दे। तो कभी भी कोई व्यक्ति हमारे पास कंसल्टेशन लेने के लिए आता है तो पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको पूछना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड आपको कंसल्टेशन लेना है। या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस फिक्स्ड होने चाहिए कि क्या मुझे पूछना है। अब एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें पर्सनालिटी भी है। कुछ लोगों को पर्सनालिटी का क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, कुछ लोगों को दशा से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए होता है कि अभी का जो टाइम है या फिर जो मेरा नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट 5 ईयर जो आने वाला है उसमें किसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों का करियर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इससे रिलेटेड। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है मैरिज से रिलेटेड, कुछ का चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है और कुछ का कोर्ट केसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। तो आपको समझना चाहिए कि कौन से एक्सिस पे क्वेश्चन आ रहा है। जो धर्म का एक्सिस है 159, जिसको धर्म त्रिकोण हम बोलते हैं, उससे हम बॉडी को देखते हैं और उससे हम देखते हैं भाग्य को, उससे हम जनरल चीजों को देखते हैं, मोरल वैल्यूज को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं। अब ये जो धर्म त्रिकोण है इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पर्सनालिटी प्रेडिक्ट करनी है। कभी भी अर्थ त्रिकोण में क्वेश्चन आएगा सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउसेस से रिलेटेड, तो आपको ये पता चलेगा इससे कि व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है। काम त्रिकोण से हम लोग मैरिड लाइफ को, सेक्स लाइफ को, डिजायर्स को, व्यक्ति की क्या इच्छाएं हैं, इच्छाएं पूर्ण होगी या फिर नहीं, वो काम त्रिकोण से देखते हैं 3, 7 और 11 से। वही फोर्थ एक्सिस जो है उससे हम मोक्ष त्रिकोण देखते हैं। तो कभी भी डिवोटीज का कुंडली हम हमारे पास आता है, जैसे कि इस्कॉन के डिवोटीज हो गए या फिर मध्वाचार्य के हो गए, श्री संप्रदाय के हो गए, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में रहता हूं तो सारे तरह के डिवोटीज हमारे पास आते हैं। कुछ शाक्ताज होते हैं जो देवी माँ के भक्त होते हैं। तो जब कभी भी इस तरह का हम लोग चार्ट हैंडल करते हैं जो कि स्पिरिचुअल व्यक्ति का हो तो हमको D60 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक साधक जो होता है उसके पीछे इष्ट देव का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमको इष्ट देव को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये सब चीजें आपने देख ली उसके बाद आपको पास्ट प्रेडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंसल्टेशन में आप चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज करते हो तो आपको पास्ट कंफर्म करना चाहिए और प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहिए कि कौन सा कारक ग्रह है, कौन सा ग्रह प्रॉब्लम्स देगा, कहां प्रॉब्लम्स देगा और कब प्रॉब्लम देगा। अब अगर आपको हस्तरेखा का नॉलेज है तो आप हस्तरेखा का फोटो मंगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि अभी क्या चल रहा है व्यक्ति के दिमाग में। हस्तरेखा हमेशा चेंज होते रहती है। तो आपका जो वर्किंग हैंड है उसका एक पिक्चर मंगाइए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है, मैं राइट हैंड को वर्किंग मान रहा हूं, तो जो नॉन वर्किंग हैंड है उससे पता चलेगा कि किसके साथ व्यक्ति का जन्म हुआ था। अब हस्तरेखा में आप हाथ का शेप देखिए, फिर टिप्स का कलर देखिए, बैकएंड का पोस्चर देखिए, थंब का साइज देखिए, माउंट्स को देखिए। जब इन चीजों को आप हस्तरेखा में देखेंगे, हाथ में देखिए कितनी रेखाएं हैं, हाथ साफ है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपको व्यक्ति का ओवरऑल पर्सनालिटी पता चल जाएगा। जब ये चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं उसके बाद दशा सिस्टम को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि व्यक्ति का कौन सा प्लैनेट बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, षडबल देख सकते हैं। जब इन चीजों का हमने देख लिया तो किसी भी ग्रह के ऊपर कमेंट करने से पहले उसके नवांश को देख लीजिए, क्योंकि लग्न चार्ट और नवांश को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। आपको राशि का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ग्रह का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, भाव का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और नक्षत्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये चार चीजें मस्ट है। अगर इसका नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। फिर आपको सैंपल कुंडली पता होनी चाहिए कि मेष लग्न की कुंडली कैसी होती है, वृषभ लग्न की कैसी होती है, एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। जब ये चीजें हो गई उसके बाद आप चर कारक को और स्थिर कारक को देख लो, इससे बहुत आइडिया लगता है कि व्यक्ति का कुंडली कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। जब ये सारी चीजें आपने देख ली उसके बाद आप प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए और ध्यान से सुनिए कि क्या चीजें डिस्कशन हो रही है। मैं जनरली एनालिसिस कभी भी करता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि एक शॉर्ट नोट्स बना लूं पेपर पे, ताकि उस व्यक्ति को आप दे सको। नेक्स्ट चीज है कि कंसल्टेशन देने से पहले अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो 40 से 45 मिनट पहले आपको रीड करने में लगेगा, उसके बाद आप कंसल्टेशन दो।
और जब आप रीड कर लेते हो तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स का फोटो अपने कॉपी पे या अपने डेस्क पे रखो, ताकि आपको चार्ट देखते देखते एक आइडिया लग जाए। नेक्स्ट चीज है कि कितनी बार टफ चार्ट्स होते हैं, जो चार्ट्स में प्रेडिक्शन करना टफ होता है, बहुत सारे ग्रह एक साथ होते हैं, नीच के ग्रह होते हैं, पाप पीड़ित होते हैं, तो ये जो कंडीशंस है ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छी है। तो आपको समझना है कि कौन सा चार्ट जो है वो किस लाइफ के लिए अच्छा है। कुछ चार्ट आपको काम त्रिकोण में बहुत वीक दिखेंगे, उनका सेक्सुअल लाइफ भी खराब रहेगा, उनका आप देखोगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कभी कभी हो सकती हैं। तो ये जो चार्ट्स होते हैं ये मोक्ष त्रिकोण के लिए काफी अच्छा है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए काफी अच्छा है। काम त्रिकोण का वीक होना दिखाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा होगा जातक का, धर्म त्रिकोण अच्छा होगा। और कभी भी मोक्ष त्रिकोण बढ़ता है तो काम त्रिकोण घटता ही है, तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेडिक्शन उस केस में नहीं करना है। तो आप ये चीजें जैसे ही किए उसके बाद आपको राशि के ऊपर जाना है। तो जैसे ही हम राशि के ऊपर प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि राशि की प्रॉपर्टी क्या है और राशि में प्लैनेट्स कौन से जा रहे हैं। आप दोनों राशि को बहुत प्रोमिनेंटली देखो कि लग्न में कौन सी राशि लग्न बनी है, जैसे कि मेष राशि लग्न में है, वृषभ है, कौन सी राशि लग्न में गई है। और वही देखो कि आप नवांश में कौन सी राशि लग्न में गई है। इसको नक्षत्र से आप बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हो पद, और जब आप नक्षत्र को देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्यक्ति का नेचर कैसा है। चंद्रमा और सूर्य का एक्सिस देखो कि एक दूसरे से छठे आठवें हैं, एक दूसरे से सामने सामने हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। इससे तिथि का कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और व्यक्ति का नेचर बहुत क्लियर हो जाता है। दूसरा है कि हाथ में जब बहुत ज्यादा कटी कटी रेखाएं आपको दिखती है, अगर बहुत रेखाएं कटी हुई दिखती है, हाथ साफ नहीं है, इसका मतलब जातक जो है वो बहुत ओवर थिंक करता है। और यही चीज आपको चंद्रमा में कुंडली में भी दिखेगी। दूसरा है सूर्य से हम लोग क्या देखते हैं, डिसीजन मेकिंग देखते हैं, हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखते हैं, ईगो को देखते हैं। अगर सूर्य कभी भी पीड़ित होगा तो आत्मविश्वास में कमी आएगी। फिर अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में आ जाए, अष्टम का स्वामी दशम में आ जाए, अष्टम का स्वामी जहां भी जाएगा वहां पे कॉन्फिडेंस का कमी देता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो अष्टम का स्वामी जहां भी जा रहा है, अष्टम भाव जो है उसके जो स्कार्स आएंगे व्यक्ति के लाइफ में, जातक के लाइफ में, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। तो इससे अष्टम का प्रेडिक्शन किया। हम लोग चर्चा करेंगे नीच के ग्रहों का। कभी भी नीच के ग्रहों का अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं, कभी भी उसका अगर हम लोग रोल देखते हैं कुंडली में, तो हमेशा हमको पेंडिंग कर्मा से स्टार्ट करना चाहिए कि ये ग्रह जो है वो नीच का क्यों हुआ। और दूसरा चीज है कि ग्रह का नीच होना हर समय खराब नहीं होता। कुछ केसेस में जैसे कि सूर्य अगर 7th हाउस में नीच का हो जाए तो ये अच्छा है, मंगल 7th हाउस में नीच का हो जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि हर जगह हर प्लैनेट का रूल नहीं होता। कुछ चीजें सुई से अच्छा काम कर लेती हैं, वहां पे तलवार का जरूरत नहीं होता। तो आपको समझना है। और दूसरा है कि बल को कभी भी देखते हैं तो स्थान बल भी है उसमें, हमेशा राशि का बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट चीज है कि नीच का ग्रह कभी भी आप देख रहे हो तो उसका पैटर्न देखो, D60 में देखो, D4 में देखो, D7 में देखो, D10 में देखो, नवांश में देखो, कहां कहां वो ग्रह कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको बहुत जगह दिखेगा कि ये जो नीच का ग्रह है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वो क्या करता है कि वो चीजों को कॉम्प्रोमाइज करवा के व्यक्ति के लाइफ में अच्छा रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का पर्पस क्या है इस लाइफ में। कभी भी रेमेडी हम देते हैं तो हर किसी व्यक्ति को रेमेडी एक जैसा नहीं दे सकते। कुछ के ऊपर मंत्र का रेमेडी देना होता है कि मंत्र जाप करिए, कुछ लोगों को कलर से रिलेटेड रेमेडी देना होता है, कुछ को लाइफस्टाइल से रिलेटेड रेमेडीज देते हैं, कुछ को हम स्टोन्स देते हैं, कुछ को हम देते हैं कि यंत्र देते हैं, कुछ को हम रिकमेंड करते हैं कि ये चीजें खाना बंद कीजिए, ये चीजें खाइए। तो ये जो रेमेडी का पार्ट है ये लाइफस्टाइल के ऊपर, जातक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि दशा को कभी भी प्रेडिक्ट करते हो तो पास्ट से प्रेडिक्ट करो। पास्ट से प्रेडिक्ट करने से आप इंश्योर कर लेते हो कि आप सही जज कर रहे हो हॉरोस्कोप को। नेक्स्ट चीज इसमें आता है कि जब आपने इतनी सारी चीजें प्रेडिक्ट कर दी उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस हाउस को कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि कोर्ट केसेस के केस में आप कौन से हाउस को क्रिएट करोगे, 6th हाउस को देखोगे। फिर इसमें क्या है कि व्यक्ति को अच्छा एक वकील मिलना चाहिए, काउंसलर अच्छा मिलना चाहिए, तो जुपिटर का आप देखोगे। फिर आप देखोगे आत्मकारक, उस टाइम पे गोचर को आप देखना, जब उसका कोर्ट केस चल रहा है
कि आत्मकारक और अमात्य कारक क्या है। अगर दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा तो उस केस में व्यक्ति को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है उस टाइम के जहां पे व्यक्ति का मतलब कि हियरिंग होने वाला है, वहां पे आपको सिनेरियो गोचर का देखना पड़ेगा। जब आपने इन चीजों का अच्छे से एनालिसिस कर दिया तो आप 60 to 70% अच्छा प्रेडिक्ट कर दोगे। अब आते हैं राशि के ऊपर। राशि करेंसी है और राशि को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह से इंपॉर्टेंट है उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको समझना। इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करो, पेंडिंग कर्मा से इसको रिलेट करो, फैमिलीज को रिलेट करो, इसका कल्चर समझने का कोशिश करो, और आपको देखो कि जो क्वेश्चन व्यक्ति पूछ रहा है वास्तव में वही क्वेश्चन है क्या, या फिर रूट कॉज एनालिसिस आरसीए जब आप कर रहे हो तो आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम दिख रहा है। जब आप ये चीजें दिखते हो तो आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करोगे और व्यक्ति को भी काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। कितनी बार नक्षत्र या ग्रह जो होते हैं वो हमको प्रेडिक्ट करना नहीं देना चाहते, तो उस केस में आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप हाथ जोड़ लो, आप बताओ कि मैं इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूं। शायद आपके ग्रह उस तरह के हैं, डेटा मैच नहीं कर रहा है, उस केस में आइदर बर्थ टाइम में एरर होता है। कितनी बार जो ग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि इस व्यक्ति को इसके बारे में पूरा चीज पता चले, तो उस केस में आप केसेस रेफर कर सकते देते हो। फिर नेक्स्ट केस में कितनी बार हमारे जो इष्ट देव होते हैं वो नहीं चाहते कि हम इस केस को हैंडल करें। तो आपको इन चीजों को भी बहुत अच्छे से और बहुत स्पिरिचुअल वे में लेना है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है और इसको स्पिरिचुअलिटी की तरह ही हमको देखना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी डाउट्स आपके रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले आपके लाइफ में। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो ऑल द बेस्ट। और आपको अगर कोई चीज जाननी है, समझनी है और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कृपया आप कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय, हर हर महादेव, जय 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 श्री राम।